सर हमारे इस पॉडकास्ट का जो बेसिक थीम है सर, वो ये एक्सप्लोर करना है कि बचपन में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बड़े होके क्या बनना है, तो शायद 10 में से 9 लोग यही बोलते हैं कि बड़े होके मुझे कलेक्टर बनना है, और सेकंड पॉपुलर जवाब है एस्ट्रोनॉट बनना है। और हमने ये देखा है कि वो सपने 8th और 9th स्टैंडर्ड तक आते आते कहीं गुम हो जाते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि दो कारणों की वजह से लोग अपने करियर चॉइसेस बनाते हैं। या तो वो पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, जो मेजर फैक्टर होता है। सेकेंडली, उनके आसपास के दोस्त, उनके ग्रुप, उनकी कंपनी क्या कर रही है, उस पर भी लोग अपने अपने करियर डिसाइड करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग, जो हर कोई कर रहा है लगभग, और शायद वो करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मुझे अब करना क्या है। तो इंडिया में डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग शायद बेसिक एजुकेशन बन चुकी है। उसके प्राइम एग्जाम्पल आप हो कि डॉक्टर बनने के बाद आपको शायद आपकी एक इनर कॉलिंग आई, आपने कहा कि नहीं यार, मुझे देश की सेवा करनी है, या यूपीएससी मुझे करना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को या किसी यूथ को शायद डे वन पे ही अगर उसे रास्ता क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि उसका कॉलिंग क्या है, तो शायद उसकी तैयारी वो पहले से कर पाए और बेटर कर पाए। और दूसरा मोटिव हमारे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड ये है कि हम जिन प्रशासनिक पोस्ट को देखते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ें तो हमें दिखती हैं, उसके पर्क्स, उसके प्रिविलेजेस तो हमें दिखते हैं। जैसे कलेक्टर सर हैं तो उन्हें एक लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, रुतबा मिलेगा, अटेंशन मिलेगी। लेकिन उसके पीयर प्रेशर क्या क्या है, उनकी उन पे बर्डन्स क्या क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, क्या वो वर्थ है इतनी पावर मिलने के, या बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को। तो उसका वो जो पहलू है, वो भी हम चाहते हैं कि यंग लोगों को दिखे, ताकि करियर चॉइसेस के टाइम पे उसकी नेगेटिव चीज़ें भी उन्हें दिखें या पीयर प्रेशर्स भी मालूम हो, और फिर वो एक करियर चॉइस बनाए। जनरली पेरेंट्स के प्रेशर में या आसपास की सोसाइटी प्रेशर में हम कई बार ऐसी डिसीजन ले लेते हैं जो हमें उनका एंड पता नहीं होता। उसका ब्राइटर साइड दिखती है लेकिन डार्क साइड नहीं दिखती। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उनको डार्क रियलिटीज, जो रियल चीज़ें हैं, वो भी मालूम पड़े। एक एवरेज 24 आवर्स एक कलेक्टर सर का कैसा होता है, वो उन्हें मालूम पड़े। तो आपका क्वेश्चन वैसे काफ़ी लंबा था। अगर मेरे को एग्जैक्टली याद है तो आपका पहला सवाल ये था कि कैरियर चॉइस स्टार्टिंग से ही आदमी को पता रहे तो ज़्यादा बेटर करेगा। सही बात है। पर मेरा मानना है कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते होंगे जिनको अर्ली इन द लाइफ ही पता रहे कि उनको क्या करना है। ज़्यादातर लोग ओवर द टाइम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाके फिर फाइनली कुछ डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस एरिया में हमें काम करना चाहिए। उसमें मेरा मानना है कि ऐसा कोई गलत नहीं है। हिट एंड ट्रायल से ही पता लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट। सर वो बात ठीक है, लेकिन इस पे मैं एक उदाहरण सभी को देता हूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, लेकिन अगर मैं उदयपुर की बस में बैठूंगा और उदयपुर जाके मैं रियलाइज करूंगा कि नहीं मुझे जयपुर जाना है, मैं जयपुर तभी पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर हो सकता है कि मेरा सफर लंबा हो, मैं बीच में थक जाऊं, और शायद मेरा मन बदल जाए। तो अगर किसी इंसान को जयपुर जाना है और वो जयपुर की बस में बैठेगा, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी भी पहुंचेगा और थोड़ा आसानी से भी पहुंचेगा। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि जयपुर जाके मुझे क्या दिखने वाला है। क्या मैं वहाँ जाके मज़े ही मज़े हैं, या उसके पीछे स्ट्रगल भी है और वहाँ जाके मुझे बहुत चीज़ें फेस भी करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं शायद प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं प्रिपेयर्ड। अरे अब जो क्वेश्चन है कि कैरियर चॉइस किस लेवल पे होनी चाहिए, जी सर। आई थिंक 8th क्लास ऑनवर्ड्स थोड़ी सी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। उससे पहले बच्चे को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने दें। एजुकेशन, म्यूज़िक, साइंस, स्पोर्ट्स, क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं करने दोगे तो पता नहीं लग पाएगा। ठीक बात है। हालांकि आज की डेट में साइंटिफिक एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। स्टार्टिंग में ही काफ़ी लोग बच्चों का प्रॉपर एनालिसिस करवा के कि हाँ, ये किस सेक्टर में जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, वो भी आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। बट एटलीस्ट 7th 8th के बाद एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि करेक्ट। उसके बाद आपके पास टाइम कम है। तो 10th के बाद जाके आपको कोई ना कोई फील्ड चूज करना पड़ेगा। ठीक बात। आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, कि आर्ट्स में जाना है, या फिर किसी और फील्ड में जाना है। और इसके अंदर पेरेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए जो कैरियर काउंसलिंग वाली जो फेज है वो 8th to 10th के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात सही है कि सही टाइम से अगर पता लग जाएगा
तो आदमी ज़्यादा बेटर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग आजकल क्या करते हैं कि 12th करने के बाद फिर एक साल ड्रॉप करके फिर पीएमटी का या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं। पहले मेरा मानना है ऐसी कल्चर नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं। पहले अगर आप 11th में आए, आपके पास मेडिकल है, तो तभी से तैयारी स्टार्ट कर देते थे बिल्कुल। और इमीडिएटली आफ्टर 12th आप एग्ज़ाम दे देते थे। सिलेक्शन हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तब ड्रॉप करने की सोचते थे। तो राइट टाइम पे कैरियर चॉइस बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और जो फ्रस्ट्रेशन आती है टाइम वेस्ट होने पे, जिसकी वजह से काफ़ी जी सर। घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती है, वो भी एक रीज़न है सही टाइम पे चॉइस नहीं करने का। सर तो एक बच्चे को, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है, एक बच्चे को अपनी स्किल या अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, जिसको कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बच्चा अपने स्किल को कैसे आइडेंटिफाई करे कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? खुद का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हालांकि नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल। सर ऑफ कोर्स इट इज द जैसे बेस्ट एग्जांपल। 7th, आई थिंक 6th क्लास की बात होगी, तब तक शायद हिंदी मीडियम था। फिर एक साल के लिए इंग्लिश मीडियम पे स्विच किया। फिर उसके बाद 8th में हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया। देन 9th ऑनवर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई रखी। 10th के बाद दो ऑप्शन थी, साइंस में भी मेडिकल या नॉन मेडिकल। शुरुआत में मैंने मेडिकल लिया, 2 महीने बाद उसमें मैथ्स भी ऐड कर दिया। 12th में जाने के बाद आई थिंक सितंबर के आसपास वो मैथ्स छोड़ के सिर्फ बायो बायो पे रखी। फोकस किया। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। हाँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरे ये जरूर था कि मेन जो मेरी चीज़ रहेगी वो बायो रहेगी, बट किसी ने बताया कि मेडिकल की सीटें कम होती है, हो सकता है सिलेक्शन ना हो। सर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वेश्चन, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें ये है कि ये जो भी डिसीजन थे, चाहे मैथ्स लेना या मैथ्स ड्रॉप करना, क्या वो इंडिविजुअल डिसीजन रहे या इन्फ्लुएंस थे किसी दोस्त से या घर वालों से? हमारे टीचर का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था। मेरे मैथ्स के जो 10th में टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा अच्छी बात है, तुम मेडिकल में भी क्रैक कर जाओगे, लेकिन नॉन मेडिकल भी तुम साथ रख के चला सकते हो इन केस। फादरली एडवाइस थी उनकी, इन केस अगर मेडिकल में नहीं होता तो ठीक है। इंजीनियरिंग में होना ईजी रहता है। तो इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहता है, चाहे आदमी कहे कि डिसीजन मेरा था, बट खुद का डिसीजन मेरा मानने कभी नहीं होता। एनवायरमेंटल अब बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस द फीडबैक्स। हमेशा आपके रहते हैं। तो कंफ्यूजन तो था, बट बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, मैं मेडिकल ही लेना चाहता हूँ और मेडिकल में मैं क्लियर कर लूँगा। बट ये जो क्लैरिटी है ये लगभग 10th के आसपास आ गई थी। तो इसीलिए मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये जो क्लैरिटी है 8th ऑनवर्ड नहीं, अगर 8वीं में भी नहीं आए तो 9th या 10th तक तो आ जानी चाहिए बच्चे के अंदर। सर तो जब भी वो क्लैरिटी आ गई और प्रिपरेशन के टाइम पे कभी आपको ऐसा लगा कि यार भाई मैंने भारी पंगा ले लिया, अब ये तो नहीं हो रहा है, या फिर शायद मैं मैथ्स के साथ ही रहता तो सेफर ऑप्शन रहता? वो स्टूडेंट लाइफ में एक वो जो टिप्सी टर्वी वाला जो एक चीज होता है जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उस कंफ्यूजन से कैसे लड़ाई करी आपने? अच्छा, इस चीज़ को लेके तो मुझे कभी नहीं लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस तो था कि अच्छे नहीं तो मीडियम कैटेगरी के मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, बट किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। सर क्या रैंक आई थी आपकी एआईपीएफटी में? ऑल इंडिया पीएमटी में मेरी 25th रैंक। 25th? जी। ऑल इंडिया? और उसके बाद भी आपने मेडिकल फील्ड को छोड़ के आप यूपीएससी में गए, तो क्या क्या मोटिवेशन रहा होगा सर उसके पीछे? मोटिवेशन मल्टीपल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एक जैसे मैंने सीनियर के बारे में बताया, दूसरा कि ये सब जो चीज़ें होती है ना, बत्ती वाली गाड़ी, हमारा कॉलेज दिल्ली में था, बाहर घूमने जाते तो गाड़ियाँ दिखती थी, वो चाम रहता है वो भी एक। काम किस प्रकार का होता है इस फील्ड में, टू बी फ्रैंक मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि आईपीएस का काम तो सबको पता रहता है कि पुलिसिंग सही बात। में क्या होता है। डीसी का नाम जरूर सुना था, जैसे हमारे यहाँ पे आप कलेक्टर बोलते हो, हमारे स्टेट में डीसी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा। स्कूल हम जाते थे तो डीसी का घर उसी सड़क पे ही पड़ता था, तो आते जाते देखते थे, लेकिन वो करता क्या है क्या नहीं करता ये नहीं पता था हमें बिल्कुल भी।
वैसे एक जो बाहर से पैराफर्नेलिया होता है कि भाई उसके घर के बाहर 4 गार्ड खड़े हैं, कभी वो गाड़ी दिख गई बत्ती वाली, अब वो पता नहीं डीसी गाड़ी होती थी किसकी, कभी कभार दिख जाती थी जी। सिटी में घूमती हुई। तो एक्चुअल में जो जाने के लिए जो मोटिवेट किया, एक और फ्रेंड थे मेरे, अभी भी फ्रेंड है, अभी डायनिप्स में है, आई थिंक एसीपी है अभी दिल्ली पुलिस में। अच्छा। तो वो तैयारी करने के लिए आते थे हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो उनसे दोस्ती हो गई। उनसे पूछा कि भाई क्या करते हो, फिर पूछा कैसे करते हो, फिर उन्होंने कहा कि सर आप भी तैयारी शुरू कर दो। तो मैं और मेरा जूनियर बता रहा था मैं, हम दोनों ने तैयारी स्टार्ट कर दी। हम दोनों भी उसके साथ साथ बढ़ते गए और बाय गॉड्स ग्रेस हम तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। तो सर मैंने देखा छोटी जगहों से जो बच्चे आते हैं, स्पेशली अप कंट्री जगह हुई, कादीपुरी बहुत छोटी जगह है, बांसवाड़ा एक छोटी जगह है, उनमें ललक और जेस्ट तो बहुत होती है, लेकिन शायद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एनवायरनमेंट, या प्रॉपर ऐसा इंसान जिसने एक्सपोजर नहीं लिया हो, या लिया हो वो कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, उस वजह से काफ़ी ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस हमसे मिस हो जाते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, चलिए वो अब थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर किसी बच्चे को आज अगर वो डिसाइड करता है कि 8th स्टैंडर्ड में कि मुझे डीएम बनना है, तो उसे क्या करना चाहिए? आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में डिसीजन लेना अच्छी बात है, बट 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे तो जो उसकी रेगुलर स्टडीज़ है उसी को ही कंटिन्यू रखे। 10th के बाद कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करे जिससे एक बार उसका कैरियर थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। पहले कैरियर को थोड़ा सा सिक्योर रखें। जैसे अगर हमारे बैचमेट्स की बात करूं तो राजस्थान में है, सिर्फ उन्हीं की अगर बात करें तो लगभग सभी ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी सर्विस में या किसी न किसी सेक्टर में थे। एक बार आपका कैरियर सिक्योर हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉल बैक की एक ऑप्शन रह जाती है, सेफ्टी नेट जिसे कहते सेफ्टी हैं। नेट रह जाता है। तो स्टार्टिंग में कैरियर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो मेडिकल के माध्यम से करें जैसे कि मैंने किया। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो सिविल सर्विस में आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। काफ़ी जो अदर बैकग्राउंड के हैं वो भी पहले कोई ना कोई सर्विस ले चुके होते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द सेफ्टी ऑफ योर कैरियर।